नमः संस्कृताय। रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तिकम्। मंगलम भावार्थ। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। इसका भाव जानेंगे, अर्थ जानेंगे। पहले इसका भावार्थ बताएंगे। तो अहम मातरम नमामि। अहम मैं, मातरम माता को। यहाँ माता और मातृभूमि दोनों के लिए संबोधन है। तो मातरम से माता और मातृभूमि को नमामि प्रणाम करता हूँ। मैं माता और मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। गुरुम नमाम सादरम, गुरुम गुरु को सादरम आदर के साथ नमाम प्रणाम करता हूँ। मैं गुरु को भी बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। स्वयं पठामि सर्वदा, स्वयं मैं अपने आप से, यानी मैं अपने आप, अपनी प्रेरणा स्वप्रेरणा से सर्वदा सदैव हमेशा पठामि पढ़ता हूँ। मैं स्वयं की प्रेरणा से सदैव पढ़ता हूँ। प्रियम बदाम सर्वदा, मैं सर्वदा हमेशा प्रियम प्रिय बदाम बोलता हूँ। मैं सदैव प्रिय बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। तो इसका जो अर्थ है एक पंक्ति में लिखेंगे तो मैं स्वयं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं सदैव प्रिय बोलता हूँ। आगे है हितम करूम सर्वदा, शुभम करूम सर्वदा। तो यहाँ अहम लिखा नहीं, लेकिन अहम मैं अपनी ओर से जोड़ते जाऊँगा। अहम मैं सर्वदा सदैव हितम करोमि, सबका हित करता हूँ। मैं सदैव सबका हित करता हूँ। अहम सर्वदा शुभम करोमि, ये अन्वय के साथ होगा। अहम मैं सर्वदा हमेशा शुभम कल्याण करोम करता हूँ, मैं सदैव कल्याणकारी कार्य करता हूँ। आगे है विभुम नमामि सादरम, गुरुम नमाम सादरम। तो नमाम लिखा, नमाम नहीं नमामि, मामा छोटी की मात्रा है तो सही कर लेंगे। नमामि है। विभुम ईश्वर को, नमाम प्रणाम करता हूँ, सादरम आदर के साथ। अहम नहीं लिखा लेकिन जोड़ना पड़ेगा। मैं ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को बड़ी श्रद्धा और आदर से प्रणाम करता हूँ। गुरुम नमाम सादरम, मैं गुरु जी को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। चलाम नीति सतपथे हराम मातृभू व्यथाम, सतपथे सन्मार्ग पर, नीति के मार्ग पर चलाम चलता हूँ। मैं नीति और सन्मार्ग पर चलता हूँ। हराम मातृभू व्यथाम, हरामी हराम मैं दूर करता हूँ। मातृभूमि की व्यथाम कष्टों को, मैं मातृभूमि की कष्टों को दूर करता हूँ। मैं मातृभूमि की रक्षा करता हूँ। दधाम साधुता व्रतम, दधाम धारण करता हूँ। साधुता सज्जनता के व्रत को, मैं सज्जनता के व्रत को धारण करता हूँ। सृजाम कीर्ति सतपथाम, सृजाम सृजन करता हूँ, एकत्र करता हूँ, अर्जित करता हूँ, या विखेरता हूँ या फैलाता हूँ। कीर्ति यश रूपी सतकथाम, सतकथा को, अपने यश की अच्छी कथाएं, अपने यश की चर्चाएं, अपने यश की कथाओं को, या मैं अपने यश की गाथाओं को, अच्छे जो मैंने कार्य किए हैं उनके यश की कथाओं को सृजन करता हूँ, अर्जित करता हूँ, चारों ओर फैलाता हूँ। प्रभुम नमाम सादरम, अहम नमाम मातरम। फिर आगे कहा है उस परमपिता परमात्मा को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए मातरम नमामि, मैं पुनः माता और मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से आपने मंगलाचरण में मुख्य रूप से 3 लोगों को प्रणाम किया है। पहला माता, यानी माता और मातृभूमि। दूसरा गुरु, तीसरा परमपिता परमात्मा। यानी कि माता और मातृभूमि सर्वोपरि है। जैसा कि
रामायण में भी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था, जननी जन्मभूमि स्वर्गादप करियसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, महान है। तो सबसे पहले इसमें माता को प्रणाम किया गया, मातृभूमि को प्रणाम किया गया। दूसरे नंबर पर गुरु को प्रणाम किया है, यानी कि माता के बाद दूसरा स्थान इसमें कभी नहीं गुरु को दिया है, और गुरु के बाद परमपिता परमात्मा को। माता और मातृभूमि, उसके बाद गुरु, और वही गुरु मुझे ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान प्राप्त प्रदान करने के बाद जब मुझे ज्ञान हो जाता है, उसके बाद परमपिता परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए गुरु को प्रणाम किया गया है, माता को, गुरु को और परमपिता परमात्मा को। इसके बाद भक्त ने कुछ चीज़ें इसमें मांगी हैं और कुछ अपनी बात बताई है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। यानी पहले जो दूसरा और तीसरा श्लोक इसमें दिया गया है, उसमें उसने अपने कार्य बताए हैं कि मैं अपनी प्रेरणा से, किसी कहने से नहीं, स्वप्रेरणा से पढ़ता हूँ। मैं सदैव प्रिय और मधुर बोलता हूँ। तो कहने का मतलब मुझे भी अपनी ही प्रेरणा से, स्वप्रेरणा से अपना अध्ययन हमें कब करना है, कितना करना, कैसे करना है, तो स्वयं की प्रेरणा से। ये नहीं कि कोई तुम्हें धक्का लगा रहा है, धक्का लगाने से नहीं पढ़ना। छात्र के प्रमुख गुण होते हैं कि जो आदर्श छात्र होते हैं वो स्वयं की प्रेरणा से, अपनी प्रेरणा से ही अध्ययन करते हैं, किसी को धक्का लगाने से नहीं। और वो मधुर ही बोलते हैं, यानी कि जब किसी से हम बात करें तो हमारी वाणी में मधुरता हो, नम्रता हो, ऐसा लगे कि हम सम्मानपूर्वक, विनम्रतापूर्वक किसी से बात करते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है, वो व्यक्ति हमारी ओर प्रभावित होता है। तो प्रिय बोलना चाहिए। और कहता है कि हितम करोमि, यानी कि मैं अध्ययन करता हूँ, मैं छात्र हूँ, छात्र होने के साथ साथ हित का कार्य भी करता हूँ। यानी कि हमारा कोई सहपाठी है, वो कमज़ोर है, कभी उसकी सहायता कर दी, उसके अध्ययन में सहयोग कर दिया, कोई बात पूछी तो उसको बता दिया। तो इस प्रकार से भी हित कर सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, कोई मिल गया तो उसका भी हित कर सकते हैं। कोई किसी को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ रही है, आपने उसका आवश्यकता कर दी। या मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई गिर पड़ा, अब वो नहीं उठ पा रहा था, आपने उसको पकड़ के खड़ा कर दिया, तो ये भी एक हित का कार्य है। ऐसे भी हित कर सकते हैं। सोम करोम सर्वदा, फिर कह रहा है कि मैं शुभ अर्थात अच्छा कार्य करता हूँ, मंगल कार्य करता हूँ। यानी कि रास्ते में भी जाते जाते हम अच्छा कार्य करते हैं। रास्ते में कोई कंकड़ पड़ा है, पत्थर पड़ा है, कांटा पड़ा है, उसको रास्ते से तरफ हटा दिया, ये भी अच्छा कार्य है। तो छात्र जीवन में यही सब अच्छे कार्य होते हैं। इसके अगला जो है, फिर उसने अंत में चौथे श्लोक के पर परमपिता परमात्मा को प्रणाम किया है और गुरु को प्रणाम किया। फिर कहता है कि मैं आगे और क्या करता हूँ, नीति और सन्मार्ग, नीति सतपथी लिखा ना, नीति और सन्मार्ग पर चलता हूँ, और नीति सन्मार्ग पर चलते हुए न्याय और सन्मार्ग पर सदैव चलता हूँ। उस मार्ग पर चलते हुए अपनी मातृभूमि के जो कष्ट हैं, अपनी मातृभूमि की जो समस्याएं हैं, उनको मैं दूर करता हूँ। अब उन मातृभूमि की समस्याओं को, कष्टों का आप कैसे दूर करेंगे, जब आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। सुनागरिक बनकर के इस मातृभूमि की कष्ट, इस मातृभूमि की कष्ट क्या होते हैं, सुरक्षा है। इस मातृभूमि संपन्न हो, सस्यामला बने, इसके लिए हम सब लोगों को अच्छे नागरिक बनकर के प्रयास करना है। तो इस प्रकार से जो अशिक्षा है, निर्धनता है, ये बेरोजगारी है, अन्य प्रकार की तमाम समस्याएं, वही मातृभूमि की कष्ट होते हैं। तो इनको हम अच्छे प्रकार से अध्ययन करते हुए अच्छे नागरिक बन करके इस मातृभूमि के, इस देश की उन्नति में सहायक होंगे। यही मातृभूमि की कष्ट हरने का संदेश है। इसके आगे कहा है, दधाम साधुता व्रतम, साधुता व्रतम, सज्जनता का व्रत, व्रत माने आचरण करना, व्यवहार, सदैव हमें सज्जनता के कार्य करना चाहिए। इसलिए कहा साधुता व्रतम दधामी, मैं सज्जनता के व्रत को धारण करूं। तो सज्जनता का व्रत धारण करना क्या है, आचरण करना, व्यवहार करना। सजाम कीर्ति सतकथा, और जब मैं ये सब ऊपर जो बताए हुए कार्य करूँगा, तो इससे निश्चित रूप से सतकथा, अपनी सतकथाओं की, अपनी प्रशंसा के, सतकथा माने प्रशंसा, अर्थात हमारी अच्छी चर्चाएं, हमारी सुंदर चर्चाएं जो का यश है, उसको मैं अर्जित करूँगा, और वो हमारी सतकथाएं, हमारी यश की चर्चाएं सभी और होने लगेंगी। प्रभु नमाम सादरम, अहम नमाम सादरम। अंत में फिर भक्त ने यही कहा है कि उस परमपिता परमात्मा को मैं सादर, आदरपूर्वक, बड़े विनम्रता से
ईश्वर को प्रणाम करते हुए मैं मातृभूमि को, माता को पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से अर्थ बताया गया है। तो इसमें विभिन्न प्रकार का जो भक्त ने प्रयास किया, अपने कार्य बताए कि हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बनकर के, सुनागरिक बनकर के इस देश के लिए उपयोग हो सकते हैं। अपनी मातृभूमि की संपन्नता में, मातृभूमि की एकता में, एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अखंडता को, एकता को बनाए रखने के लिए हम कैसे सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार से जो ऊपर बताए गए गुण हैं, जब एक अच्छे नागरिक ऐसे गुणवान नागरिक होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश एक संपन्न राष्ट्र होगा और हमारी मातृभूमि सदैव सुखी रहेगी। ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसीलिए पहले पाठ में मंगलाचरण किया गया है। और इस प्रकार से आज का अर्थ यही, इसका भावार्थ था और ये आपके ठीक से समझ में आया होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।